वेलकम बैक शौकीन दोस्तों। आज जो हम बात करने वाले वीडियो में वो हम बात करने यूजर्स के बारे में। कितने टाइप के लिनक्स के अंदर यूजर्स होते हैं, कैसे काम करते हैं यूजर्स, बहुत डिटेल में देख दिखाऊंगा मैं आपको अच्छे से। पूरा मतलब एक तरह से थोड़ा प्रैक्टिकली होगा, मजा आएगा इस वीडियो में। और अगर आपने लिनक्स की प्लेलिस्ट जो है एक्सेस नहीं करी तो जल्दी 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 से एक्सेस कर लो गाइज। सेव कर लो प्लेलिस्ट को। सारी वीडियोस इसी के अंदर प्लेलिस्ट में मिलने वाली है। काली लिनक्स का पूरा कोर्स होगा, मजेदार जो कोर्स होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं लिनक्स मशीन के अंदर आ चुका हूं और मैं पहले इसको जूम कर लेता हूं पूरा फुल स्क्रीन मोड पे। ठीक है, अब ठीक है। ये यूजर्स कितने टाइप के होते हैं, पहले मैं यहाँ पे यूजर से कमांड लगाता हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या यूजर दिखा रहा है, यूजर श्याम नाम से एक ही यूजर है अभी। ठीक है, एक ही बना है। अगर मैं लिनक्स के अंदर यूजर्स की बात करूँ तो मेरे पास तीन टाइप के यूजर होते हैं। पहला होता है गेस्ट, दूसरा आता है स्टैंडर्ड, और तीसरा होता है रूट यूजर। गेस्ट जो यूजर होता है ना, एक नॉर्मल यूजर होता है, एक नया यूजर आपने बनाया, वो नॉर्मल यूजर है। उसके पास जो 25% परमिशन होती है, 25% परमिशन होती है। जो है आपको जो जो भी काम करना है उसको लिनक्स मशीन के अंदर सिर्फ 25% परमिशन है। उसमें कुछ भी परमिशन, जैसे जैसे आप मान सकते हो कि एक एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन हो गया, वो गेस्ट यूजर नहीं कर सकता। वो सिर्फ फाइल, कोई फाइल को डाउनलोड करना हो गया, कोई वीडियो देखना, जो है वर्ड एक्सेल कुछ भी चलाना, बस एक नॉर्मल यूज कर सकता है। वो 25% उसके पास परमिशन है। स्टैंडर्ड यूजर उसके पास 75% परमिशन होती है। 75% परमिशन जो है ना, वो स्टैंडर्ड यूजर के पास होती है। अब उसमें वो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल नहीं कर सकता। उसके पास जो है, उसके पास फाइल, लिनक्स के जो फाइल सिस्टम होता है उसकी परमिशन मिल जाती है, उसको एक्सेस कर सकता है जो है। और अलग अलग जो है परमिशन मिल जाती है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा भी कौन कौन सी परमिशन की बात कर रहा हूँ मैं। और जो रूट यूजर होता है उसके पास 100% परमिशन होती है। ठीक है, बॉस होता है एक तरह से। वो पूरी लिनक्स मशीन को एक्सेस करता है। और जो रूट यूजर होता है ना, वो हाइड होता है हमेशा, ध्यान रखना आप। वो आपको ऐसे शो नहीं करेगा यहाँ पर, वो मैं दिखाऊंगा भी आगे वीडियो में। ठीक है, लेकिन रूट यूजर के पास जो 100% परमिशन होती है, वो कुछ भी कर सकता है सिस्टम के अंदर, सारी चीजें एक्सेस कर सकता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। अभी मैं यूजर्स कमांड चलाऊं तो क्या दिखा रहा है मेरे को, एक श्याम, मतलब मैंने एक ही यूजर बना रखा है, एक ही यूजर है। अगर मैं ग्राफिकल दिखाऊं इसको आपको, तो आपको यूजर सर्च करना है, यूजर्स एंड ग्रुप्स आएगा, और देखो आप यहाँ पे एक ही यूजर है। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही यूजर है ये। ठीक है, अब मैं पता क्या करता हूँ, पहले एक नया यूजर बना के दिखाता हूँ आपको, जिसकी कमांड होती है सूडो। मुझे सूडो मतलब रूट की परमिशन लेनी होगी। मैं स्टैंडर्ड यूजर हूँ, ये मैं भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन मुझे रूट की परमिशन लेनी होगी क्योंकि सारे कमांड जो एक्सेस है उसी के पास होता है। सूडो ऐड यूजर, एक यूजर ऐड करना चाहता हूं मैं। किस नाम से ऐड करूं मैं, राहुल नाम से ऐड करता हूं। ठीक है, राहुल है तो भाई कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना मुझे। ठीक है, परमिशन मांग रहा है मुझे रूट की, डाल देता हूं पासवर्ड। ये पासवर्ड वही होगा जो आप यूजर बनाने के लिए लॉगिन करते हो। मैं पूछा है कि क्या मैं इसके जो आप ये देखो, इसने कहा यूजर, इसने ऐड कर लिया, जी आई डी मतलब सारी चीज इसने अपनी बना ली। पासवर्ड कुछ दे दो उसको, मैं नहीं देना चाहता पासवर्ड। ठीक है, नो पासवर्ड एडमिन सप्लाइड, मुझे लगता है पासवर्ड लिए बिना ही काम चलाएगा नहीं। मैं 1 2 3 डाल देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड हिना हुआ हिडन होता है, कैरेक्टर दिखाई नहीं देंगे आपको। 1 2 3, नाम क्या डालना चाहते हो उसका, राहुल। ठीक है, रूम नंबर 103, वर्क फोन नंबर भी डाल सकते हो आप उसका, हो फोन नंबर, अदर कुछ भी डाल सकते हो आप। क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है आपकी? अगर करेक्ट है तो हाँ मैं यस कर दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अगर नहीं है तो नो करो आप, और जो है दोबारा से इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। ऐड कर लिया है इसने यूजर्स। अब अगर मैं यूजर शो करता हूँ ना, तो देखो एक यूजर दिखा रहा है, एक यूजर को दिखा रहा है। ये आई थिंक मुझे ना सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा लिनक्स मशीन को, तब जाके जो वो वाला यूजर भी आपको अभी शो कर जाएगा। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए मैं यूजर्स, अगर यूजर्स एंड ग्रुप दिखाऊं तो देखो यहाँ पे राहुल एक यूजर ऐड हो चुका है, हो गया ना एक यूजर ऐड। अब देखो मैं दिखाता हूँ कुछ चीजें, जैसे एडवांस में जाऊं मैं, रूट की परमिशन मांग रहा है, मैं डाल दूंगा रूट के पासवर्ड, आ जाऊंगा मैं। अब यूजर प्रिविलेज देखो आप, क्या इसको कुछ परमिशन है? देखो, यूज मॉडेम्स, यूज स्कैनर, टेप ड्राइवर, यूट्यूब डिवाइसेस, कोई भी परमिशन इसको नहीं है। कोई परमिशन है इसको नहीं है।
एक्सेस एक्सटर्नल स्टोरेज, कोई परमिशन ही नहीं है इसको, कोई भी इसको परमिशन है ही नहीं। एडवांस में दिखाता हूं मैं, इसका डायरेक्टरी क्या है, ये है, बिन में इसका शेल है जो सीएमडी इसका ओपन होता है, और यूजर आईडी ये है, लिनक्स के अंदर आपका यूजर आईडी भी होता है। आप चाहो तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हो अकाउंट को, मतलब बंद कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने डाला था 1033, ऑफिस लोकेशन ऐसे ही डाल सकते हो, फोन नंबर सब डाल सकते हो आप इसको, ठीक है। आस्क टू लॉग इन, आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हो इसका, क्योंकि आप स्टैंडर्ड यूजर, आपके पास परमिशन है इस चीज की। मैंने दिखाया ना, देखो अगर मैं इसी जगह मैं अभी स्टैंडर्ड यूजर हूँ, ये श्याम जो है स्टैंडर्ड यूजर, रूट यूजर भी दिखाऊंगा मैं। तो अगर मैं यूजर प्रिविलेज की बात करूँ तो देखो, एक्सेस एक्सटर्नल, जो कि एक गेस्ट यूजर के पास परमिशन नहीं थी ये सारे, लेकिन मेरे पास, मैं स्टैंडर्ड यूजर हूँ, मेरे पास कुछ परमिशन है, 75% परमिशन दी है ना मुझे। मैं सीडी ड्राइव को यूज करता हूँ, ऑडियो डिवाइस को यूज कर सकता हूँ, ये सारी चीजें यूज कर सकता हूँ। ये चीजें होती है लिनक्स के अंदर, ठीक है। ये आपने देख लिया यूजर्स के बारे में। क्या मुझे रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा यहाँ पे यूजर्स देखने के लिए? हाँ, मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा कल मशीन को, तभी जाके मुझे बाकी चीजें यहाँ पे दिखी थी। अब मैं पासवर्ड देखना चाहता हूँ अपने यूजर्स के, तो वो कैसे देखूंगा? कैट करूंगा मैं एक फाइल को रीड करूंगा जो कि आपका ईटीसी के अंदर होता है। ईटीसी डायरेक्टरी होती है किसके अंदर? लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर। ईटीसी स्लैश में पास डब्ल्यूडी, देखो पास डब्ल्यूडी फाइल होती है इसकी, और उसी के अंदर सारा जो है यूजर्स का डेटा स्टोर होता है। रूट क्या है? रूट का परमिशन रूट है, रूट यूजर होता है, उसका पासवर्ड ये भी शो नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। जस्ट आपको यूजर दिखने को मिल जाएगा, देखो एक राहुल नाम से मैंने यूजर बनाया था ना, उसका डेटा यहाँ से शो कर रहा है। श्याम नाम से भी तो एक यूजर है यहाँ पे, हाँ वो भी शो कर रहा है यहाँ पे, जरूर शो करेगा। अगर इसी जगह मुझे यूजर डिलीट करना है ना, तो मैं यूजर डिलीट, ये कमांड होती है, और यूजर डिलीट करके आपको यूजर का नाम डाल देना है, ठीक है। देन जो है यूजर डिलीट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा आपको यूजर डिलीट, फिलहाल उस पर मैं थोड़ा बहुत काम करना है। अब एक कमांड और आती है यहाँ पे आपको, कैट स्लैश ईटीसी, और यहाँ पे जो है शैडो। अब इसका क्या मतलब है? परमिशन डिनाई दिखा रहा है, कैट इसको रीड नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे हम इसको परमिशन डिनाइड में क्यों आ रहा है ये। और एक चीज और आती है आपके यहाँ पे, ग्रुप्स। ग्रुप का मतलब होता है जैसे आपका जो है जैसे देखो यूजर में राहुल आ रहा है और श्याम आ रहा है, इसकी आईडी जो आप देख सकते हो। ग्रुप का मतलब होता है कि आप 5-6 यूजर क्रिएट करो, उसका एक ग्रुप बना लो पर्सनली। जैसे यूजर्स में आऊं मैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैनेज ग्रुप्स का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे अलग अलग तरह के ग्रुप्स ऐड बना सकते हो, और उसी ग्रुप्स के अंदर यूजर्स को ऐड कर सकते हो, जिससे क्या होगा, 2 यूजर या फिर 3 यूजर का एक ग्रुप बन जाएगा आपके पास, और उस ग्रुप को आप एक्सेस कर सकते हो। हाँ, अगर बात आती है ग्रुप को बनाने की, तो मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ, यहाँ से भी ऐड करके मैं ग्रुप बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सीएलआई के थ्रू भी दिखा देता हूँ, क्योंकि सीएलआई भी आपको आना चाहिए। तो अगर आपको ग्रुप बनाना है, तो आपको लिखना होगा यूजर मोड। यूजर मोड क्यों नहीं ले रहा है? यूजर मोड आएगा ना यहाँ पे, यूजर मोड क्यों नहीं आ रहा? यूजर मोड -G, और ग्रुप का नेम देना चाहता हूँ मैं, श्याम डाल देता हूँ ग्रुप का नेम, या फिर रुको रवि डाल देता हूँ ग्रुप का नाम, ठीक है। सुडो लगाना पड़ेगा क्या मुझे? यूजर मोड को, अच्छा यूजर में, अच्छा ये नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, अब ले ली ना कमांड इसने। मैं ग्रुप नेम ऐड करना चाहता हूँ रवि नाम से, डज नॉट एग्जिस्ट, ग्रुप नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यूजर नेम ग्रुप एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा? आई आई थिंक गाइस ये ग्रुप ऐड नहीं हो रहा है यहाँ से क्या? यहाँ मुझे लग रहा है ऐसा ना, कि यहाँ से जाइए, आपका ग्रुप बनेगा नहीं, ग्रुप आपको बनाने के लिए वही से ग्रुप बनाना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए यूजर आप यहाँ से कर सकते हो ऐड। यूजर देख रहे हो आपको दिखा रहा है यूजर रवि डज नॉट एग्जिस्ट, और ग्रुप नेम डाल दिया आपने। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना, यूजर का नाम डाल देता हूँ श्याम। यूजर यूजर मोड नहीं ले रहा है यहाँ पे, ये नहीं ले रहा है यहाँ पे, जो है मेरे को यहाँ पे जो है वही डालना पड़ेगा आपको, ऐड करने के लिए आपको वही से जाना पड़ेगा। और अगर मैं ग्रुप्स लिखता हूँ एक बार यहाँ पे,
ग्रुप्स लिखता हूँ तो देन देख सकते हो आप श्याम एडमिन सीडिया रोम हो गया आपका, ये दिखा दे रहा है यहाँ पे शार्प ब्लूटूथ दिखा रहा है ये सारी चीजें यूजर ग्रुप्स। और ग्रुप्स यूजर नेम डालता हूँ मैं, यूजर नेम है काली। काली तो कुछ कोई यूजर है ही नहीं, मैं अच्छा श्याम डालता हूँ। तो श्याम एडमिन है, एडीएम में है शायद, ये देखते हैं एक बार क्या ये यूजर इसी के अंदर है। इसका ग्रुप देखते हैं ना, एक सेकंड पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। तो यूजर प्रिविलेज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एडवांस में ये होम होम में तो है ही, मैं मेन ग्रुप है ये। अच्छा देखो मैं ग्रुप की बात कर रहा था, मैं मेन ग्रुप इसका श्याम नाम से ग्रुप में ऐड हो चुका है ये। आप यहाँ पे अलग से ऐड ग्रुप बना सकते हो, जैसे मैंने अभी वहां पे दिखाया था। आप राहुल देखो, राहुल जो यूजर मैंने बनाया ना उसका भी एक ग्रुप बन गया है यहाँ पर। तो ऐसे ही आपका काम करता है, आप यहाँ पे इस ग्रुप को एक अलग से ग्रुप बना के उसमें भी ऐड कर सकते हो यहाँ से आप। ठीक है, सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पासवर्ड को रूट यूजर पे लॉगिन करना। ठीक है, रूट यूजर के अंदर लॉगिन कैसे करते हैं। देखो रूट यूजर पे लॉगिन करने के लिए ना सबसे पहले आपको रूट यूजर का पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं sudo रूट sudo पास wd आएगा पहले। मैं पासवर्ड बनाना चाहता हूं किसका, रूट का, और यहाँ पे रूट ही आएगा। आपके केस में भी रूट ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, सबके केस में रूट ही आएगा, रूट यूजर रूट ऐसे ही लिखा आता है। पासवर्ड में क्या दूं इसका, मैं 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ। या रुको एक काम करता हूँ मैं, रुको एक सेकेंड, मैं एक चीज करके दिखाता हूँ आपको। मैं लिनक्स मशीन को स्विच यूजर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं रूट करता हूँ। ठीक है, रूट और पासवर्ड भी रूट डाल देता हूँ। क्या ये लेगा लॉगिन, लॉगिन लेगा, नहीं लिया लॉगिन। क्या पासवर्ड इज इनकरेक्ट, पासवर्ड अभी नहीं लेगा। अगर मैं जो अभी यूजर लॉगिन करने के लिए डाल रहा हूँ वो भी डालू पासवर्ड, नहीं लेगा ये पासवर्ड। ठीक है, अभी हम रूट को पासवर्ड, रूट यूजर को पासवर्ड देंगे, एस एच वाई ए एम, ओहो हाँ अब हो गया। और रूट यूजर का पासवर्ड देते हैं जल्दी से। एक सेकंड गाइस, पासवर्ड गलत हो गया। ठीक है, न्यू पासवर्ड डालने को पूछ रहा है कि क्या डाल सकते हो पासवर्ड। मैं डालना चाहता हूँ पासवर्ड 1 2 3 4 5। रीटाइप करो पासवर्ड 1 2 3 4 5। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन डॉट मैनिपुलेशन एरर पासवर्ड अनचेंज, पासवर्ड डू नॉट मैच। ओहो, लग रहा है पासवर्ड इससे पहले मैंने डाल रखा है क्या रूट यूजर का, लग तो रहा है guys, मुझे पासवर्ड मैंने डाल रखा है इससे पहले, लग रहा है रूट यूजर का। एक बार देखता हूँ मैं क्या पासवर्ड था। 1 2 3 1 2 3 4 5 लग रहा है इससे पहले मैंने पासवर्ड डाला है, मुझे याद नहीं गया इसका शायद। हाँ डालता हूँ रूट, शायद अगर मैंने इससे पहले पासवर्ड डाल रखा है इसका रूट यूजर में, तो इसकी वजह से ना ये पासवर्ड चेंज कर नहीं रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, बट आप कमांड, इसी कमांड से जो रूट यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड इससे पहले शायद चेंज किया था, मुझे याद नहीं गया मैंने पासवर्ड क्या डाला था रूट यूजर का। ठीक है, मैं वापस से उसी यूजर पे आ जाता हूँ अपने, और आपको दिखा देता हूँ फिर से। ठीक है, जो है पासवर्ड रूट नहीं ले रहा है क्योंकि ये पासवर्ड डज नॉट मैच, जो पहले का पासवर्ड था उससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, नया पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नहीं लेगा। शायद इससे पहले मैंने इसे पासवर्ड बनाया था तो उसकी वजह से कुछ दिक्कत आ रही है इसके अंदर। अदरवाइज कमांड आपकी यही रहेगा, अगर आप पहली बार टाइप कर रहे हो तो रूट यूजर में पासवर्ड ले लेगा आपका यहाँ से। गाइस इसमें अगली कमांड जो हमारी एक और आती है ना, जो मैंने अभी बताया था आपको, वो आती है sudo की, sudo cat etc/sudo। इससे आप यूजर्स का पासवर्ड देख सकते हो। जैसे श्याम यूजर जो है इसका पासवर्ड आप देख सकते हो ये है, और राहुल यूजर जो है इसका पासवर्ड ये है। ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, इसको ये एसएचए फॉर्म में है, हैश फंक्शन में है, इसको आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। ये सिक्योरिटी की है, समटाइम आप मान सकते हो कि आपका लिनक्स मशीन हैक हो गया कोई, तो आपका वो रूट यूजर का पासवर्ड सब कुछ देख सकता है, तो इसलिए पासवर्ड जो आपका इनक्रिप्टेड होता है। ठीक है गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको यूजर्स के बारे में बताया, 3 टाइप के यूजर बताया, दिखाया प्रैक्टिकल भी कि कैसे यूजर्स को परमिशन मिलती है।
हाँ, अगर मैं रूट यूजर की बात करूँ तो आप रूट टर्मिनल ओपन कर सकते हो, यहाँ पे आपसे यूजर की परमिशन मांगेगा और आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं बड़ा कर लूंगा इसको, मैं एलएस करूंगा, देखो लिनक्स की फाइल सिस्टम भी देख सकता हूँ मैं यहाँ पे एलएस से, या फिर पहले मेरे को सीडी स्लैश करना पड़ेगा ना। अब देखो एलएस करूंगा तो देखो फाइल सिस्टम में सब कुछ एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है रूट यूजर पे। और यहाँ पे देखो रूट काली लिखा भी आ रहा है, ठीक है, तभी ये रेड रेड बन करके आ रहा है। तो अगर आज का आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस कल की अगले की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फाइल परमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे।